बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी हाल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सज्जाद प्रोग्राम ए पटवार के साथ। आज के वाले पटवार में हम बात करेंगे कि सराय आलमगीर में 3 से 4 फाटक हैं जिनकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ओवर हेड ब्रिज ना होने की वजह से। और यहाँ पर हम देखा है कि रेलवे लाइन लोग जब क्रॉस करते हैं फाटक बंद होने की सूरत में अक्सर हादसा भी रुनुमा होते हैं। शहरियों से बात करते हैं, फाटक पर जो मौजूद अमला है उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 20 ट्रेनें जो हैं वो 24 घंटे में गुजरती हैं एक रोज़ में, तो तकरीबन 20 मरतबा फाटक तो बंद होता ही है। सूरत हाल यहाँ क्या होती है? यहाँ सूरत हाल ऐसी है कि बहुत रश पड़ जाता है, लंबी लंबी कतारें होती हैं गाड़ियों की। और ये सामने आप देख लें जीटी रोड तक लाइनें लगी होती हैं। तो बड़े यहाँ पे बहुत बड़े मसले हैं, आवाम के लिए बहुत मसाइल हैं। यहाँ पर एक ब्रिज होना चाहिए और जिसकी वजह से आवाम की जो है ना कोई तकलीफ़ का अजाला हो सके। आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। आवाम का कीमती वक्त होता है वो बर्बाद होता है, मरीज़ आने जाने वाले उनको मुश्किलात होती हैं, एम्बुलेंसें रुक जाती हैं। तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम है आवाम के लिए। परेशानी सानू ये है बई साडा जनाब इत्थे आधा घंटा असी जनाब रुक जाने हैं। साडा कोई मरीज़ होंदा है फिर उन्होंने किते अस्पताल लैके जाना होंदा है, वो बड़ी परेशानी बनती है। साडे यानी कि मामलात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंदे ने। हर 20-25 मिनट अद्धे घंटे बाद फाटक बंद हो जाते 15-15 20-20 मिनट वास्ते। इस वास्ते साड़ी अला काम अगे गुजारिश है कि दे पर फ्लाई ओवर बनाया जाए ताकि अवाम की जड़ी सहूलत हो सके। जब फाटक बंद हो जाता है रश बहुत हो जाता है, तो रश की वजह से तकरीबन 10-15 मिनट तो लग जाते हैं। फाटक खुल के भी रश कटते हैं। इधर ब्रिज बनना चाहिए। आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं कि सराय आलमगीर नहर अपर झेलम पे जो राजर फाटक है, इसके साथ छपरा फाटक, शहर में फाटक है, आगे बावली फाटक है। ये फाटक बंद होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ इसमें देख रहे हैं कि लोगों को तो सामना करना पड़ता है परेशानी का, और जो फाटक पे ड्यूटी कर रहे होते हैं उनको किन मुश्किलात और परेशानियों का सामना है ये भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। आपका नाम? अकील रज़ा जी। अकील रज़ा, ये बताएं कि आप यहाँ फाटक पे ड्यूटी करते हैं, तो आपको किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है? आवाम को तो परेशानी का सामना करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, एम्बुलेंसेज आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और अवाम का तावन आपके साथ किस तरह का होता है, रवैया क्या होता है? अवाम की गाली और अवाम का गुस्सा जो है ये हम ही बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है, नौकरी लगी हुई है सरकारी। और वैसे भी नौकरी है जो ये अब आज इतनी गुर्बत है पाकिस्तान में कि हम ये नहीं चाहते कि नौकरी हाथ से गवा लें। अवाम गाली भी निकालती है, गुस्सा भी होती है, हत्ता के थप्पड़ भी पड़ जाते हैं इसमें। लेकिन फिर भी 15 मिनट का टाइम लिखा हुआ है, उस बोर्ड पे भी इधर भी लिखा हुआ है कि 15 मिनट के अंदर ना गाड़ी आ जाएगी। तकरीबन 6-7 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर गाड़ी आ जाती है। कॉल आती है हमें स्टेशन से, चूहा कड़ियाला से, तो उधर से हम तकरीबन वो कॉल कर देते हैं। लेकिन 1-2 मिनट ठहर के, ये मेन रोड है मीरपुर वाली, इसमें रश काफ़ी हो जाता है, तो इस वजह से हम थोड़ी देर बाद बंद करते हैं कि वहाँ। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि एम्बुलेंस आ जाए, एम्बुलेंस के लिए हम फाटक खोलें, वो तरले करते हैं कि फाटक खोलो, हम फाटक खोलें, अवाम फिर से अंदर आ जाती है। अवाम है ना, वो इतनी मतलब है बेसब्री होती है कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अगर एम्बुलेंस आ जाए ना तो फौरी फाटक मतलब है, अगर असी भी इतने होइए नाल तो साथ होकर मतलब खिला देते हैं वे एक मरीज है निकल जाए। बाकी और जेडे ना बंदे जेडे ना वो इतना गुस्सा करते हैं, इन्होंने मारन ही आ जाते। मेन शाहरा है जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर को और पंजाब को मिलाने वाली, सराय आलमगीर जीटी रोड को मिलाने वाली है। और जीटी रोड से तकरीबन जो है ये 150 मीटर के फासले पर ये फाटक है। और यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ कुछ तालिब इल्म भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि तालिब इल्मों को किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है जब फाटक बंद होते हैं और ओवर हेड ब्रिज भी ना होने की सूरत में। और ये क्या कहते हैं इस हवाले से, हुकूमत से क्या मुतालबा है, मकामी जो रहनुमा उनसे क्या मुतालबा है इनका, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साइम। अच्छा साइम, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, यहाँ ब्रिज होना चाहिए। जब हम सुबह आते हैं तो फाटक बंद होता है और जिसकी वजह से हमारी क्लासेस भी लेट हो जाती हैं और हमें 1-2 पीरियड मिस करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई में थोड़ा अर्ज होता है। इसलिए हुकूमत से गुजारिश है कि
यहाँ पे ब्रिज होना चाहिए जिसकी वजह से हम जल्दी कॉलेज पहुँच सकें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फाटक बंद होता है ना, सुबह एक एक्सीडेंट हुआ है और उसकी वजह उसकी बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। और फाटक जब वो इधर आए हैं ना, कार पे लेकर आए हैं, तो इधर फाटक बंद, इस वजह से भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि बीइंग ए डॉक्टर मैं एक अजीब से कर्ब और अजियत में मुब्तला हूँ यहाँ फाटक बंद होने की वजह से। इसलिए कि बेशुमार मरतबा इस तरह होता है कि हमें कॉल आती है और हम इमरजेंसी में होते हैं, जल्दी जाना होता है, पेशेंट की ज़िंदगी और मौत का मसला होता है, और यहाँ पे आके पता चलता है कि फाटक बंद है और 1-2 मिनट के लिए नहीं बंद होता, जबकि फाटक रजिस्ट्रार के हवाले से जो रेलवे के कवानीन हैं उसमें यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक फाटक बंद हो सकता है। उसके बाद आप उससे जो है ना आर्गू कर सकते हैं कि ये अब क्यों बंद है। लेकिन यहाँ पर मैंने ये ख़ुद मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, मैंने देखा है कि यहाँ पर बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा देर तक बंद रहता है। और इसी फाटक पर मैंने डिलीवरी होती भी देखी है, ये भी एक बदतरीन सूरत हाल है। यहीं पर मैंने हार्ट अटैक से डेथ होती देखी है, यहीं पर मैंने एम्बुलेंस को शोर मचाते हुए देखा है और फाटक बंद है। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस शहर के लोग, मैं ये समझता हूँ मेरे समेत जो है इस सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हम जिन लोगों को वोट देकर असम्बली में भिजवाते हैं, हमारा मकसद ये होता है कि हमें दरपेश जो मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो हमारे नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ बैठ के रोड के ऊपर जो है वो रोटी तो खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, मज़ाक कर लेते हैं, हाथ पे हाथ मार के बड़े ये फ्रैंकनेस का मुजाहरा करते हैं, लेकिन जो मसाइल हैं वो वहीं के वहीं हैं और उन्हें हल करने में ना तो उनका कोई रवैया हमें संजीदा नज़र आता है, ना इससे पहले कभी नज़र आया है। और अब भी महसूस ये हो रहा है कि शायद पता नहीं कब तक ये मामला जो है ऐसे ही रहेगा। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस सूरत हाल को पहली फ़ुर्सत में ओवर ब्रिज या फिर अंडरपास की सूरत में हल किया जाए, और ये एक बहुत बड़ा एहसान होगा सराय आलमगीर के शहरियों पे, क्योंकि इस फाटक की वजह से यूँ महसूस होता है जैसे फाटक से इस तरफ वाले लोग जो हैं वो किसी और मुल्क के बाशिंदे हैं और उस तरफ वाले जो हैं वो किसी और मुल्क के बाशिंदे हैं, और एक सरहद पार करनी है, और सरहद पार करते हुए भी शायद उतनी अजियत, उतनी मुश्किल दरपेश ना आती होगी जितनी यहाँ पे होती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने एक इंतहाई अहम जो है इशू उस पर आवाज़ उठाई है, और यकीनन मुझे उम्मीद है कि हुक्काम बाला इस पर खुसूसी तवज्जो देंगे। बाइक पे ये बल्कि अपने शहर की तरफ जा रहे थे, दहिया इलाके से आए हैं, और बड़ी इन्होंने एक बात की कि कहते हैं कि आज हमें पहली दफ़ा फाटक खुला हुआ मिला है। इनसे मज़ीद बात करते हैं और इनसे जानने को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप बड़ी हैरानगी वाली बात करें कि आप जब आए तो आपको पहली मरतबा भी नजर आए। फर्स्ट टाइम ही ऐसा है, जब भी आए हैं बंद ही मिला है जी। तो आप जब फाटक बंद होते हैं क्या मुश्किलात होती हैं? आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे अब ब्रिज होना चाहिए, अंडरपास होना चाहिए या क्या? वो तो होना चाहिए ना, आपको तो पता है इधर तो इतनी मुश्किल बनती है, इतना टाइम खड़ा रहना पड़ता है। तो आपका यहाँ से कितना दूर फासला है और शहर में आप काम से आते हैं, दही इलाके से कितना फासला तय करके आते हैं? तकरीबन 1 घंटा लग जाता है इधर आने में, सिटी में। आपको 1 घंटा लगता है अपने गांव से यहाँ आते में, और कई वक्त आपका आधे से ज़्यादा वक्त यहाँ फाटक पे गुजर जाता है। फाटक पे कम से कम 20-25 मिनट लग जाते हैं, 15 मिनट का टाइम होता है, 20-25 मिनट लग जाते हैं। कई इलाके से शहर में किसी भी खरीदो फरोख्त के सिलसिले में या किसी सिलसिले में आते हैं, तो यहाँ जब ये आते हैं तो फाटक जो है वो बंद मिलता है, तो जिसकी वजह से 1 घंटे का सफ़र तय करके जब ये 20 मिनट में यहाँ पहुँचते हैं तो इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना। हमारे साथ कुछ तालिब इल्म मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि तालिब इल्मों को किन परेशानियों का सामना है फाटक बंद होने की सूरत में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम उस्मान क़य्यूम है। मैं इधर से रोज़ाना गुज़रता हूँ, तो फाटक का यही प्रॉब्लम है कि हम लेट हो जाएं तो हमें जो है प्रॉब्लम होती है, हमारी क्लास अटेंड नहीं होती, तो इस वजह से हम जो है लेट हो जाते हैं, यही प्रॉब्लम है हमारी। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? फाटक बंद हो जाए तो फ़ाइन, फिर कॉलेज वाले कहते हैं फ़ाइन दो। फाटक बंद हो जाता है तो फिर फ़ाइन देना पड़ता है, कॉलेज आके लेट हो जाते हैं। वैसे भी हालत देख लें आप इस फाटक की। ये तालिब इल्म का ये कहना है कि जब आप घर से आते हैं तो आगे फाटक बंद होता है तो क्लास में बर वक्त नहीं पहुंच सकते कॉलेज, और फिर हमें कॉलेज ताख़ीर से पहुंचने की वजह से जुर्माना भी अदा करना पड़ता है। यहाँ हम लेंगे मुख्तसर वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं, बल्कि आपको दूसरे फाटक की सूरत हाल दिखाते हैं कि वहाँ की सूरत हाल क्या है।
जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर हैं और आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं कि फाटक बंद होने की वजह से लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कितने अरसे से ये इस दुश्वारी से दो चार हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सुबह से लेकर काफ़ी तक दिन में काफ़ी तक बंद होता है। अभी जाना और 2 मिनट बाद हो सकता फिर बंद हो जाए। कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, काफ़ी हादसे होते हैं। तो मेहरबानी करो इस ना कोई पुल दा या सड़क को हल कर दो। 30-40 मिनट पहले ट्रेन आने से पहले बंद कर देते हैं फाटक, तो आम शहरियों को बहुत दुश्वारी होती है। तो ये बस कर दे, जब 5-6 मिनट के लिए बंद किया करें तो हमें इसका कोई इतराज़ नहीं है। बिल्कुल बजाय 5-6 मिनट के, लेकिन हमने भी देखा है वो फाटक बंद करते करते उसे 15 मिनट लगे हैं। कोई गाड़ी से कोई इस तरफ से आ रहा है, कोई इस तरफ से आ रहा है और अभी ये 5 से 6 मिनट ही बंद हुआ है फाटक हमारे मौजूदगी में। लेकिन यहाँ पे लोग भी एहतियात नहीं कर रहे, हादसा भी हो सकता है। जब वो फाटक बंद कर रहे हैं तो लोगों को रुकना चाहिए। आम शहरी ये जो बंद करके जाते हैं ना रेलवे वाले, फिर कोई खोल देता है, ये भी गलत है। जो इसको है ना, ये इसको लॉक होना चाहिए। सिर्फ जो वॉक करने वाले हैं वही जा सकते हैं, जो मोटर बाइक वाले हैं वो इधर वेट करना चाहिए उनको। रश बहुत ज़्यादा ना, ओवर ब्रिज बनना चाहिए, इसका हल यही है और इसका कोई हल नहीं मेरे ख्याल में। ओवर ब्रिज बनना चाहिए जिसकी वजह से ये होता है, और ये जो कार्य है ये ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ में शऊर ही नहीं है। ये आप देख रहे हैं, इस तरफ कैमरा लगा है, ये सेंटर में लाइन लगाई हुई है, तमाम ट्रैफिक इस तरफ खड़ी हुई है। हालांकि उस तरफ से आने वाली ट्रैफिक को आसानी होनी चाहिए, वो इधर से गुजर जाए। तमाम मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले, गाड़ियों वाले इस तरफ खड़े होते हैं, उस तरफ से आने वाले को भी मुश्किलात होती हैं। उसके अलावा फाटक का भी मसला है, लोग जल्दी में लोग लाइनें भी क्रॉस करते हैं जो गलत है। तो मेरी तो ख्याल है इसका कोई मुतबादल होना चाहिए। ओवर ब्रिज तो यहाँ पे बन नहीं सकता क्योंकि आगे आबादी शुरू हो जाती है। इसका कोई मुतबादल रास्ता निकालना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फराज है। फराज, ये बताएं कि जब फाटक बंद होता है तो उस वक्त आपको कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है? कम से कम जब एक भी ट्रेन गुजरती है तो 15 से 20 मिनट तो फाटक बंद रहता है, कभी क्रॉस भी आ जाता है, तो इसकी वजह से भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सर, ऐसी बात है। जब फाटक बंद होता है ट्रेन के लिए हमें इधर घंटा भी वेट करना पड़ता है। ये तो कहते हैं कि 15 मिनट बंद रहता है, 10 मिनट बंद रहता है। रश इतना होता है कि 15-15, 20-20 मिनट हमें इधर रुकना पड़ता है। हम कंपनी में जॉब करते हैं, कहीं भी जाना हो, घर से जल्दी निकलो, फाटक बंद है। आगे आप काम पर लेट, हर जगह लेट। कोई हमारे साथ मरीज़ है, इतनी दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ है, किसी मरीज़ को लेके आए, एम्बुलेंस में डाला हुआ है, फाटक बंद है, और उसे हॉस्पिटल लेके जाना है जल्दी में, तो फाटक बंद है, उसकी जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। इतनी दफ़ा सब कुछ कर चुके हैं कि इधर ओवर ब्रिज बना दो, अंडरपास बना दो, मगर कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं सुना अभी तक। अब आज आपके पैनल से हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट से ये अपील है कि कोई इधर ओवर ब्रिज या अंडरपास बना दें ताकि हमारी भी आसानी, हमारे लिए भी आसानी होगी। क्योंकि आधा टाइम तो हमारी ये समझ लें कि आधी लाइफ फाटक पे गुजर गई है, खड़े हो गए। बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा एक जुमला इन्होंने बोला है कि आधी ज़िंदगी जो है वो फाटक पे इंतज़ार करते करते गुजर गई है और बाकी मज़ीद जो ज़िंदगी है वो भी गुजर जाएगी। अब उम्मीद है कि कब इनका जो है यहाँ पे ओवर ब्रिज बनता है या अंडरपास बनता है ताकि इन लोगों को मुश्किलात जो है उनका सामना ना करना पड़े। मुख्तलिफ़ लोगों से भी मिलते हैं और उनकी राय भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनको फाटक बंद होने की सूरत में और ओवर हेड ब्रिज ना होने की सूरत में कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जैसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इमरान जी। इमरान, आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे होटल का काम करता हूँ जी। आप होटल का काम करते हैं और रेलवे स्टेशन, रेलवे फाटक है, इसके करीब ही आपका होटल भी है, तो आप क्या समझते हैं यहाँ क्या सूरत हाल होती है जब फाटक बंद होता है? यहाँ बहुत बुरे सूरत हाल है। यहाँ पे जो है ना रश जब पड़ जाता है तो कई मरतबा ऐसा होता है घंटा 2-2 घंटे खड़ा होना पड़ता है सबको। स्कूल ड्यूटियाँ या कोई ड्यूटी पे जा रहा है, बहुत मुश्किलात है उनके लिए। तो इसलिए हमको इनको गुजारिश करते हैं कि ये कोई पुल वगैरह बना दें यहाँ पे कि जिसको सहूलत हो जाए सब आवाम के लिए। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब भी आएँ ऐसा ही मसला होता है, जब भी आएँ घर से फाटक बंद ही होता है आगे से। तो ये इस मुश्किल का कोई हल निकालें जनाब, हम लोग बड़े परेशान हैं इस फाटक की वजह से, तो प्लीज़ कुछ करें हमारे लिए। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि क्या इसका हल होना चाहिए? इसके ऊपर ब्रिज बनना चाहिए फाटक के ऊपर, तभी मसला हल होगा ना। इस वक्त हमारे साथ एक और यहाँ के शहरी मौजूद हैं और इस वक्त हम छपरा फाटक पे मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बार फाटक बंद होने की वजह से इनको कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी बहुत दुश्वारी का सामना करना पैंदा है। और 5 मिनट बाद फाटक बंद कर छोड़ देन। ट्रेन ये लाले मूसे कोल होंदी है या इस साइड तो जेलम तो पिछा होंदी है, ट्रेन पहला फाटक बंद हो जाता है, वहाँ बड़ी मुश्किलात विच है। तो साड़ी गुजारिश है साढ़े जेडे हैं MPA वगैरह या MNA साहब कि साड़ी उसका मसला हल करन। बहुत टेंशन का मसला है। अगर अल्लाह खुदा ना खास्ता कोई मरीज़ बीमार है
ठीक है, कोई एमरजेंसी है, एमरजेंसी की सूरत विच ये बंदे फाटक नहीं खोलते। ठीक है, सानू बहुत दुश्वारी का मसला है तो साड़ी गुजारिश है मैंने साहब अगे कि इस चीज़ की मसला हल करन, साड़ा जितना भी सराय आलमगीर दा है। फाटक का मसला है जी, लोगों की ਜਿਹੜੇ नज़दीक रहते हैं इन्हों की अद्धी जिंदगी खा गया फाटक। एक खुलना है, रश का हालत देखो, एक खुलेगा रश जिला खत्म होगा दोबारा फाटक फिर बंद हो जाएगा। कितने बंदे मर गए इन्होंने फाटकों का, ਜਿਹੜੇ उधर ਦੇ उधर फसे होंगे इधर ਦੇ इधर फसे होंगे। और ट्रैफिक की हालत देखो, अगर कोई मरीज लंघेगा तो खुलेगा तो जाएगा किहड़े रस्ते से इत्थों। इतनी बुरी हालत है ट्रैफिक की, शहर की इतनी बुरी हालत है, कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। हर चीज़ ब्लॉक हो जाती है। वो देखो तुम पिछा रश देखो, तुम चिंगचियां का इधर देखो, तुम हालत देखो। ये खुलेगा तो कितनी देर बाद लोग इतों निकलणगे। बहुत ज़्यादा परेशानी है इन्होंने फाटकों की, तीन ही बंद, किहड़े रस्ते को जाएगा। जो कोई बीमार होंगे उत्थे फाटक तो कितने बंदे मर गए ना इतने, जो एंबूलेंसा पे ना निकल सकते ना अस्पताल पहुँच सकते। ठीक है, मेहरबानी। ओवर ब्रिज ना होने की वजह से जो इसराइल आलमगीर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हम देख रहे हैं कि लोग भी जो हैं वो एहतियात नहीं करते। इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोगों की जो है फाटक तो बंद हुआ है, वो एक मजबूरी है फाटक बंद होना, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना तो करना पड़ता है। ओवर हेड ब्रिज भी नहीं है, अंडर पास भी नहीं है, उसके बावजूद जो है फाटक बंद होने की सूरत में तो हम देखते हैं लोग जो है वो रेलवे ट्रैक जो है वो क्रॉस करने की कोशिश करते हैं मोटरसाइकिल पे या किसी तरह तो गैर कानूनी तरीके से। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये ट्रेन आ जाती है तो ये खुद भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। ये रेलवे ट्रैक जो है वो क्रॉस किया जा रहा है और अगर फाटक पे बंद है तो इंतज़ार लोग भी नहीं कर सकते। कम से कम कि थोड़ी देर इंतज़ार किया जाए ताकि अगर खुलेगा फाटक तो गुजर जाएँ। गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे लोग क्रॉस कर रहे हैं। जहाँ इंतज़ामिया की कुछ कोताहियाँ हैं वहीं लोगों की भी गफलत है। तो 20 मिनट तक भी ये फाटक बंद होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यहाँ हम लेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद जो इसराइल आलमगीर का दूसरा फाटक है, हम वहाँ से हाजिर होंगे और वहाँ से ये सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। वहाँ भी लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर हैं हवाले पटवार में। जैसा कि आज के हवाले पटवार में बात कर रहे थे कि सराय आलमगीर में जो है मेन शहर में आधा किलोमीटर के फासले पर 3 रेलवे फाटक हैं और तीनों रेलवे फाटक पर ओवर हेड ब्रिज ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोग जो है इससे बचने के लिए रेलवे लाइन भी क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हादसा भी रुनमा होते हैं। ट्रेन की ज़द में आकर लोग जहाँ बाग भी होते हैं, ज़ख्मी भी हो जाते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं और हम इस जो मेन बाज़ार फाटक है इस पर मौजूद हैं। हमने आपको पहले जो सूरत हाल है राजन कलां वाले नहर के किनारे पे फाटक उसकी भी सूरत हाल दिखाई, छपरा वाला भी फाटक की भी दिखाई, अब शहर वाले की भी। और इस वक्त हमारे साथ जो रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है अवामुल नास को हाथ पर या शहर वाला जब फाटक बंद होता है उस दौरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। भाई बहुत ज़्यादा परेशानी है, हर 5-10 मिनट बाद फाटक बंद हो जाता है। तो किसी दफ़ा ऐसा भी होता है कि मरीज़ होता है, बहुत इमरजेंसी होती है, लेकिन फाटक वाले तो नहीं ना फाटक खोलते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है। ज़ाहिर है वो तो मजबूरी है, जब फाटक खोलेंगे तो हादसा भी हो जाएगा ना। जी हाँ, और हमारे काम पे भी बहुत ज़्यादा है। अब छोटा सा बाज़ार है, रश बन जाता है, आधा घंटा रश नहीं ख़त्म होता, रश ख़त्म होता है फिर दोबारा फाटक बंद होता है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो इसके लिए कुछ होना चाहिए इंतज़ाम। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक सब्ज़ी फरोश मौजूद हैं और इनके जो है ठिया है सब्ज़ी का, ये फाटक के बिल्कुल करीब है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो मेन बाज़ार का फाटक जब बंद होता है उस वक्त यहाँ की क्या सूरत हाल होती है और ओवर हेड ब्रिज ना होने के शहर में तो एक वजह सबसे बड़ी वजह है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फाटक बंद होने के दौरान यहाँ पे जो सूरत हाल पैदा होती है, इस हवाले से मज़ीद इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई फाटक जो है ना ये मेन बाज़ार का, ये हमारे लिए, हम तो जवान बच्चे थे तो यहाँ बूढ़े हो गए हैं, इसका कोई मसला हल नहीं हुआ। 72 साल की तारीख में पाकिस्तान में ये फाटक का मसला इन्होंने हल नहीं किया। बहुत सारे MP MNAs आए, फंड भी मंजूर हुए, लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं की। आजकल तो ये हाल है कि मोटरसाइकिलें और चिंग इतनी ज़्यादा हो गई हैं, आप 10 मिनट फाटक बंद कर लें और आगे गिनती कर लें, उस तरफ भी 400-500 मोटर बाइक होगी, इस तरफ भी 400-500 मोटर बाइक होगी। जब 1000 गाड़ी मोटर बाइक गुजरेगी तो फिर रोड का क्या हाल होगा। लेडीज़ हमारी परेशान होती हैं, बच्चे साथ होते हैं, रास्ता नहीं होता बिल्कुल गुजरने के लिए। तो इनसे यही गुजारिश है अकाम बाला से कि यार मेरे भाई अब तो मेहरबानी कर दो,
अब तो मेहरबानी कर दो, कितने MP आए चले गए, MNAs आए चले गए, खुदा के वास्ते यहाँ पे वो रेड ब्रिज बना दो या अंडरपास बना दो, कुछ तो करो। अच्छा सर, उनकी तो यही है कि जब भी हमारी कभी इंतजामिया से बात हुई या सियासी हुक्मरानों से बात हुई तो ये कहते हैं कि यहाँ सराय आलमगीर में बन नहीं सकता। चलो ये बाजार की तो सूरत हाल समझ आती है, यहाँ बनाना मुश्किल है। नहीं, अगर ये छपरा वाला बनाते हैं ना, वो अंडरपास मंजूर भी हुआ था, हमारे साबका MPA थे मलक हनीफ साहब, उन्होंने करवाया था, बाद में वो पता नहीं क्यों बंद कर दिया। अंडरपास वहाँ मंजूर हुआ छपरा पे, ठीक है, लेकिन उसके बाद सिर्फ मंजूरी की हद तक था, दोबारा वहाँ पे वर्क नहीं हुआ। अगर छपरा में बना दे तो शहर को ज़्यादा सहूलत होगी शहरियों को, बजाय कि नहर के ऊपर बनाना, तो नहर के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाएगा। छपरा में बना दें तो छपरा वाला जो है ना वो हमें सूट करता है, शहर वालों को भी, देहात वालों को भी। तो इनसे रिक्वेस्ट है कुछ करें, अगर बाज़ार में नहीं कर सकते तो वहाँ पे बना दें, कुछ ना कुछ तो करें ना। सर एक दफ़ा ये भी मुझे याद है कि यहाँ पे गवर्नर खालिद महरूम साहब जब यहाँ आए थे, सराय आलमगीर का उन्होंने दौरा किया था, उस वक्त भी उन्होंने जो ऐलान किया था कि यहाँ पे ओवरहेड ब्रिज बनेगा, मंजूरी भी दे के गए थे, उसके बाद उस पर काम नहीं हुआ। आपके इल्म है कुछ इसका? सर ex-MPA थे यहाँ पे चौधरी मोहम्मद फारूक साहब, उनके दौरे इक़्तिदार में मंजूरी हुई थी, वो स्टेशन के पास इन्होंने एक जगह दी थी कि वहाँ से वो रेड ब्रिज बनाएंगे, लेकिन वो मंजूरी रही है, फंड भी इशू हुए हैं, फंड पता नहीं कहाँ गए हैं, मंजूरी भी हुई थी लेकिन उसके बाद वर्क नहीं हुआ। ये हमारे इलाके की बदनसीबी है, हम लोग बहुत बड़े बदनसीब हैं, हम अपनी जिंद जान लगाते हैं इलेक्शनों में, इनको वोटें देते हैं, इनको बनाते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और बेशक वो आप उसको चेक कर लीजिए पेपर्स को, पेपर वर्क भी हुआ था और फंड भी इशू हो गए थे, लेकिन बाद में वो काम नहीं हुआ उसके ऊपर। ये चौधरी फारूक साहब मरहूम अल्लाह ताला जन्नत में घर करें उनका, उन्होंने मंजूर करवाया था, वो बड़े अच्छे लीडर थे वो सराय आलमगीर के, लेकिन उसके बाद कोई वर्क नहीं हुआ। बिल्कुल जी, वो उनका फला तो पूरा नहीं हो सकता सराय आलमगीर में, उन्होंने सराय आलमगीर की तरक्की के लिए तो बहुत काम किया, बानी तहसील भी थे और बहुत सा वर्क किया, और जितनी उनकी वो ज़िंदगी थी उसके बाद तो नहीं हो सका। आप उम्मीद करते हैं कि अब आगे जो है वो काम होंगे, और मज़ीद लोगों से भी मिलते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। इस और ये रिक्शा वगैरह का जो है ना आना इनको ममनू करना चाहिए, ये जो बाइक्स और रिक्शा वगैरह ना वहाँ छपड़ा वाली साइड से आना चाहिए। वैसे उधर भी जो है ना इनको अंडरपास निकालना चाहिए। यहाँ पे जो देखें लेडीज़ आ रही हैं, यहाँ पे जब फाटक बंद होता है, रश हो जाता है, तो फिर लेडीज़ के साथ जेंट्स टकराती हैं, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। बाज़ार है, कोई आम नॉर्मल रोड नहीं है जिसके ऊपर ये रिक्शे वगैरह भी देखें आपके सामने, फाटक बंद हो गया है, वो पीछे लाइन लग गई है, अभी इधर भी लगने लगी है 5 मिनट में, वो आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मेरा तो माइंड ये है कि यहाँ से मुतबादिल इनको छपड़ा की साइड पे अंडरपास बना दें या फ्लाईओवर बना दें, जो रश ना इस बाज़ार के अंदर रश ना हो। रश की वजह से फिर जो है ना कस्टमर डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी शॉप का इतना रेंट कहाँ से निकालना है हमने? अगर कस्टमर आएगा तो हम निकालेंगे ना रेंट, अगर कस्टमर आके बैठेगा नहीं तो हमारा काम चलेगा नहीं, हमने भी फिर परेशान होना है। बड़ी मुश्किलात है जी है फाटक की वजह ना, इन बेइंतहा कोई भी किसी किस्म की भी मामलात होने तो कमों पेश 45 मिनट लग जाते हैं बंदे रोड ते पहुंचने वास्ते। रोड ते पहुंचने वास्ते तक लो रश कितना, बड़ी मुश्किल है, बेइंतहा मुश्किल है। मेन बाज़ार की वजह नाल कमों पेश अद्धा पौना घंटा लग जाता जी, बड़ी मुश्किलात है। मेहरबानी करके को वज़ीर आज़म शेख रशीद साहब जड़े भी हैं वो साढ़े मामलात हैं जड़े हल करन। यहाँ पर तो बहुत परेशानी बन जाती है, अगर कोई डिलीवरी केस आ जाए तो क्या यहाँ से लोग फाटक आके बंद हो तो क्या करें, इसलिए बहुत मुश्किलात हैं। इनसे गुजारिश है कि यहाँ पर पुल बनाया जाए, लोगों को रिलीफ दिया जाए। पुल का निज़ाम बनाए ताकि गरीबों को लिए आने का सिस्टम सही है। कोई बीमार कोई किस तरीके में वो अगर आ जाए तो उसके लिए कितनी परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। बड़ी मुश्किलात है, इतनी मुश्किलात है ना कि पैदल बंदा ढूंढने वाले अफसर तजाब है निरा इतने, ना कोई रेहड़ियाँ वाले तो ना कोई दूजा तीजा। असी आपे भी गलत हाँ बाजी बिच, असी आके खलो रहे फाटक से, ना तकने भी पिछे कोई गड्डी आ गई है उन्होंने राह देना, ना अगले नूं राह देना, तो फाटक बंद हो बना तो पैदल बंदे दे अफसर तजाब है निरा। कि जब ये फाटक मेन बाज़ार का बंद होता है तो बाज़ार वैसे ही जो है वो गुंजान है तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई ये बताइए कि बिल्कुल ये गुंजान बाज़ार है, फाटक इसके बिल्कुल वस्त में है, जब ये रेलवे फाटक बंद होता है
तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश भी होता होगा, पैदल भी लोग नहीं गुजर सकते, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साइलमगीर के जितने भी फाटक हैं ये तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पे हैं तीनों, किसी ना किसी पे तो कुछ ओवर ब्रिज तो होना चाहिए। जी बिल्कुल, ज़ाहिरी बात है भाई, देख लो आप खुद के जो है ना, कोई जो है समझ नहीं हम लोगों को आती है। जब ये फाटक क्रॉसिंग ऑफ हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंसान जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा चौक है ना फाटक वाला, ये इस वाम को फ़ायदा मिलना चाहिए, और ये वाम फ़ायदा नहीं दे रही है। रक्शे वाले हैं, मोटरसाइकिलें वाले हैं, ये बहुत तंग कर रहे हैं। आज का हवाले पटवार आपने देखा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आज के हवाले पटवार में हमने अब तक पहुँचाने की कोशिश की है कि सराय आलमगीर में तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पर 3 फाटक हैं। सराय आलमगीर शहर में 3 फाटक हैं और सराय आलमगीर से आगे थोड़ा सा निकले तो मज़ीद आगे 2 फाटक हैं। तकरीबन 5 फाटक हैं जो ये बार बार बंद होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सराय आलमगीर एक तहसील है और इसके बहुत से देहात हैं, तकरीबन जो है 162 से देहात हैं, वो जिनका रब्ता जो है सराय आलमगीर से होता है। और सबसे बड़ी बात है जो मीरपुर भिम्बर आज़ाद कश्मीर को भी मिलाने वाली मेन शाहराह है जो है वो नहर पर झेलम पर, उस पर भी जो फाटक है वहाँ भी जो फाटक बंद होने की वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जो लोग अगर कोई खुदा न खास्ता किसी हादसे में कुछ ज़ख्मी हो जाता है उसको THQ सराय आलमगीर में मुंतकिल करने के लिए भी काफ़ी दुश्वारी का सामना होता है। मरीज़ों को मुश्किल करने के लिए जो एम्बुलेंसेस कितनी देर तक फंसी रहती हैं। अगर मेन बाज़ार की बात की जाए तो मेन बाज़ार की जो मेन शाहराह है वो गुंजान तरीन है, और जब भी ये फाटक बंद होता है तो यहाँ पे कई देर तक जो है वो रश रहता है। अगर वो रश क्लियर नहीं होता जब तक तो दूसरी जो है वो ट्रेन आने का वक्त हो जाता है। और अगर हम बात करें आज की वाले से, अभी तो आपने आंखों देखे हाल की, तो आधे घंटे में अभी तकरीबन चौथी बार जो है ये रेलवे फाटक बंद हुआ है। और सुबह से लेकर शाम तक एक दिन में 20 ट्रेनें जो हैं इन दिनों में, जब ये कोरोना वायरस की वजह से ट्रेनें जो है आधी बंद की गई, तो 20 ट्रेनें अप डाउन जो जाती हैं, जिसकी वजह से एक दिन में 20 मरतबा फाटक बंद होता है। और फाटक का बंद होने का दुरानिया भी तकरीबन 15 मिनट है, तो आप इस हिसाब लगा लें कि लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इससे अगर कबल देखा जाए तो तकरीबन 32 के करीब जो है ट्रेनें जो है गुजरती थी 24 घंटे में, और 32 मरतबा फाटक बंद होना एक बहुत बड़ा अलमिया है। और इस इलाके के लिए, सियासतदानों के लिए, हुक्मरानों के लिए, इंतज़ामिया के लिए, और यहाँ पे ना ही तो कोई अंडरपास है, ना ही अभी तक कोई ओवरहेड ब्रिज बन सका है इतने सालों में, ताकि इन लोगों को किसी मुश्किल से सामना ना करना पड़े। उम्मीद करते हैं कि अब अरबाब इख्तियार इस तरफ को तवज्जो देंगे ताकि इन लोगों के मसाइल को हल किया जाए और सराय आलमगीर के किसी न किसी फाटक पर ओवरहेड ब्रिज बना दिया जाए या कोई अंडरपास बना दिया जाए, ताकि शहरियों को मज़ीद मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। आज के हवाले पटवार में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के हज़ूर सजदा रेज़ हूँ, अपने इस बाइस बेटे को दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।